गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पिंकी माहेश्वरी, संस्कृत टीचर। आज मैं आपको व्याकरण का पाठ पढ़ा रही हूँ जिसका टॉपिक है पत्र लेखनम। पत्र लेखनम 2 टाइप से होता है, 2 प्रकार का होता है, औपचारिक पत्र लेखनम और अनौपचारिक पत्र लेखनम। औपचारिक पत्र के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से और व्यावसायिक संस्थाओं से किया गया पत्र व्यवहार आता है। शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, समस्या मूलक पत्र आदि भी औपचारिक पत्र ही कहे जाते हैं। और अनौपचारिक पत्र का दूसरा नाम व्यक्तिगत पत्र भी होता है, जो प्रियजनों को, परिवार के लोगों को, मित्रों आदि के लिए जो पत्र लिखा जाता है वह अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र कहा जाता है। प्रश्न करते समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वह हैं, प्रश्न का अर्थ समझना है हमको, यानी हिंदी में समझना अच्छे से। फिर मंजूषा यानी हेल्प बॉक्स में जो दिए गए शब्द है उनका अर्थ ज्ञान हमें आना चाहिए, यानी हिंदी में आना चाहिए उनका। और वाक्य के अर्थ के अनुसार शब्दों का चयन करके वाक्य को पूरा करना। जो सेंटेंस बनता है उन शब्दों का, उन वाक्य का अगर हिंदी में आ गया तो अब हम इसमें हेल्प वर्ड कौन सा फिल कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले इसका वाक्य का हिंदी मीन अच्छे से आना चाहिए हमको। आपके जो आता है मोस्ट ऑफ अनौपचारिक पत्र आता है, तो अनौपचारिक पत्र लिखने का क्या तरीका है इसके नियम समझा देती हूँ मैं। तो फर्स्ट नियम है अपना, स्थान और दिनांक कहाँ लिखनी चाहिए हमें। तो पत्र के दाईं ओर भेजने वाले का पूरा पता और उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है, आदर्श विद्या मंदिरम भरतपुरतः। अब देखिए भरतपुरतः लगा है यहाँ पर, यानी इसमें तहसील प्रत्यय है, तो भरतपुर से अर्थ क्या निकलता है, भरतपुर से लिख रहे हैं। तो भरतपुर और डेट लिख दो अपनी मर्जी से, जो आपको डेट लिखनी है। सेकंड नंबर रूल है, स्थान के नाम के साथ पंचमी विभक्ति के साथ तहसील तह प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे जयपुरात के स्थान पर हमने क्या लिख लिया, जयपुरतः, जैसे यहाँ भरतपुरतः लिखा हुआ है। नेक्स्ट नियम है, वर्तमान समय में जो स्थान के साथ पंचमी विभक्ति व तहसील तह प्रत्यय की जगह आजकल वर्तमान में अभी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हम जयपुरम, दिल्ली नगरम, जैसे हम आमेर से लिख रहे हैं तो आमेटम, इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल है, दिनांक लिखने में पत्र के दाईं और स्थान के नीचे हिंदी की शैली अपनाई जाती है। जैसे डेट ये लिखा हो जाता है ना, तो ये हिंदी के लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। फिर संबोधन, पत्र के बाईं ओर किनारे पर आदर सूचक या स्नेह सूचक संबोधन शब्दों द्वारा जैसे पत्र लिखा जाता है उसी के अनुरूप संबोधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिसको लेटर लिख रहे हैं, अगर मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र का, पिता को लिख रहे हैं तो पिता का। ये संबोधन के शब्द पत्र के बाईं ओर लिखे जाने चाहिए। जैसे परम आदरणीय, प्रीति महाभागा, सादरम प्रणति या परम मित्र, इस तरह से। नमस्कारात्मक शब्द में, अब अभिवादन में अपने से बड़ों के लिए हम क्या करते हैं, प्रणाम लिखते हैं, प्रणति लिखा जाता है, सादरा अभिवादनम लिखा जाता है आदि शब्दों का प्रयोग। बराबर वाले मित्रों के लिए नमस्ते, वंदे, अभिनंदनम आदि शब्दों का प्रयोग तथा अपने से छोटों के लिए शुभाशीष यानी आशीर्वाद, चिरंजीव, लंबी उम्र हो, प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है कुशल सूचना। आप लेटर आगे बढ़ाना है तो उसमें क्या होगा, विषय वस्तु लिखने से पूर्व कुशल सूचना लिखनी जानी चाहिए। तो अपने संस्कृत में होता है, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अत्र सर्वम कुशलम भवान, भवती अपि तथैव शाता। देखिए जैसे हिंदी में लेटर लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं कि हम सब यहाँ कुशल पूर्वक है, आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। तो संस्कृत में सिर्फ एक इतना सा, ये छोटा सा एक सेंटेंस है, अत्र कुशलम तत्रास्तु लिख लिया जाए तो इसका हिंदी मीन भी यही निकलता है कि यहाँ कुशल है, वहाँ सब कुशल होंगे। ये बातचीत हो गई। अब इसके बाद आता है मुख्य विषय, यानी मेन पॉइंट, आपको किस बारे में आप लेटर लिख रहे हो वो लिखा जाता है। तो अभिवादन के नीचे कुशल समाचार लिखे जाने के बाद मुख्य विषय के रूप में संदेश लिखा जाना चाहिए। विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि पत्र पढ़ने वाला स्पष्ट रूप से उसको समझ सके। फिर आता है उपसंहार। उपसंहार में क्या है, मुख्य विषय या संदेश के पश्चात छोटे बड़ों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करके
पत्र का उपसंहार किया जाना चाहिए। छोटे बड़ों का अर्थ क्या होता है, जैसे कंप्लीट हो गया, अपनी बात हो गई, तो हम क्या लिखेंगे अंत में, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, घर में बड़े बूढ़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, बहन को प्यार, छोटे भाई को प्यार। तो इस तरह से ये उपसंहार में आता है। और लास्ट में रहता है निवेदन। संदेश अथवा मुख्य विषय की प्रस्तुति के पश्चात नीचे दाहिनी ओर निवेदन के रूप में भवदा आज्ञाकारी, भवदीय, अगर हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो भवदा आज्ञाकारी हो जाएगा। भवदीय यानी आपका, भवत्व का मतलब भी होता है आपका, विनीत मतलब भी विनयशील, शुभेच्छु यानी शुभकामना सहित, इच्छा करने वाला आदि शब्दों का प्रयोग करके अपना नाम लिखना चाहिए। तो ये हुए लेटर के नियम अपने। और है एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि पत्र लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्न पत्र में जिसे पत्र लिखने के लिए कहा जाए और जिस नाम और स्थान से लिखने को कहा जाए तथा जो भी आपका नाम लिखने के लिए कहा जाए, परीक्षा में नाम एवं स्थान आदि के स्थान पर उन्हीं का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न पत्र में कहे गए संबोधन का भी उल्लेख करना चाहिए। अपना स्वयं का वास्तविक नाम, स्थान तथा अन्य कोई काल्पनिक नाम व स्थान नहीं लिखना चाहिए। जो प्रश्न पत्र में दे रखा है कि भाई आपको अपने आप को रमेश मानकर, अपने आप को सुरेश मानकर, XYZ जो भी दे रखा हो वो नाम लिख करके हमें लिखना चाहिए। अब देखिए संक्षेप में पत्र का प्रारूप सेंड कर रही हूँ मैं, जिसमें देखिए सबसे पहले ये स्थान है, यानी आप कहाँ से लिख रहे हो। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था भरतपुरतः, हम आमेटम भी लिख सकते हैं और आमेटतः भी लिख सकते हैं। फिर दिनांक लिखनी है, जिस डेट को अपने को लिखना है लेटर। फिर संबोधन में क्या आएगा, अगर मित्र को लिख रहे तो हम प्रिय मित्र आएगा, पिताजी को लिख रहे तो परम आदरणीय पिताजी, परम आदरणीय माताजी। तो इस तरह से फिर अभिवादन नमस्ते या प्रणाम, बड़ों को लिख रहे तो प्रणाम, अगर मित्र को लिख रहे तो नमस्ते। और फिर आता है अपना कुशल सूचना। कुशल का अर्थ क्या बताया, अभी मैंने बताया था, जैसे लिखना पड़ता है अत्र कुशलम तत्रास्तु, हम यहाँ कुशल है, आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। तो कुशल सेम के बाद फिर संदेश। अब मुख्य बात क्या लिखनी है वो अपने को नोट डाउन करनी है। और उसके बाद उपसंहार में क्या समझाया आपको, घर पर बड़ों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। और अंत में अपने को पत्र लिखने वाला जो है उसका नाम पता लिखना है। अगर हम कोई किसी क्लास से एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो क्लास से लिखेंगे तो क्लास का नाम आ जाएगा अपनी। देखो आपकी बुक में दे रखा है एक लेटर है, तो ये अनौपचारिक पत्र लिखवा रही हूँ मैं। पित्रे पत्रम यानी पिता को पत्र। जयपुरतः, जयपुर से लिखा जा रहा है तो यहाँ जयपुरतः आ गया। दिनांक लिखी हुई आ गई। फिर आया श्रद्धेयेषु प्रीतचरणेषु। श्रद्धेयेषु यानी श्रद्धा के योग्य पिता के चरणों में सादरम प्रणामा, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है, तत्रास्तु मित वहाँ कुशल होंगे। इसी में शॉर्ट में सब आ गया हिंदी में। भवदीयम स्नेहपूरितम पत्रम अद्य अहम प्राप्तवान। आपका स्नेह से भरा हुआ पत्र अद्य प्लस एव आज ही मैंने प्राप्त किया। संपूर्णम वृत्तम च ज्ञातवान, और संपूर्ण मतलब पूरा, वृत्तम मतलब समाचार मालूम हुआ। अधुना मम वार्षिकी परीक्षा प्रचलति, अभी, अधुना मतलब अभी मेरी वार्षिक परीक्षा चल रही है। परीक्षायाम इदानीम यावत् सर्वाणि प्रश्नपत्राणि सम्यक अभवन्। परीक्षा में इदानीम मतलब इस समय तक सभी प्रश्न पत्र, सम्यक का मीन होता है अच्छी तरह से। ध्यान रखना ये लेटर में ज़रूर आता ही आता है, सम्यक हो समीचीनम हो, इन दोनों का अर्थ यही होता है अच्छी तरह से या ठीक। तो अच्छी तरह से हुए हैं। शेष विषयाणाम स्थिति है अपि समीचीना वर्तते, और शेष यानी जो अब बचे हुए जो सब्जेक्ट है उनकी स्थिति भी, समीचीनम का अर्थ क्या होता है अच्छी है। आसान से यत परीक्षायाम उत्तमान, आशा है कि परीक्षा में उत्तम अंकों को प्राप्य मतलब प्राप्त करके कक्षायाम श्रेष्ठ स्थानम प्राप्स्यामि, कक्षा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करूँगा। परीक्षा अनंतरम, परीक्षा के बाद शीघ्र में गृहम आगमिष्यामि, जल्दी ही घर आऊँगा। पूजनीय सुमातृचरणेषु, पूजनीय माता जी के चरणों में मम प्रणाम कथनीय, मेरा प्रणाम कहना। अनुजाय आशीष, अनुज मतलब छोटा भाई जो होता है उसके लिए अनुज आता है, बड़े के लिए आता है अग्रज। तो छोटे भाई को आशीष, आशीष मतलब आशीर्वाद।
फिर अंत में क्या लिखा गया, भवद आज्ञाकारी पुत्र राकेश, तुम्हारा आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी पुत्र राकेश। तो आज आपको ये जो सामान्य जितने भी नियम दिए हैं मैंने उनको नोटबुक में नोट डाउन करना है और एक ये लेटर नोट डाउन करना है। अब ये तो लेटर आया आपका, सीधा नहीं आएगा, ये तो आपको समझाने के लिए बताया है मैंने। फिलअप वाला आएगा, हेल्प वर्ड आते हैं और अपने को उसमें फिल करने होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज यही रूल्स लिखना।